बुद्धि की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य, ज्ञान का साधन तथा उसकी महिमा। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्म से मुक्ति होती है या निवृत्ति धर्म से? मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, बेटा, जो बुद्धिमान हैं, वे ही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर बना सकते हैं। वे ही रोगों को पहचानकर उन पर ठीक-ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यद्यपि सब राजा एक से ही होते हैं, किंतु उनमें जो बुद्धि में बढ़ा चढ़ा होता है, वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबकी परम गति है। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 भागों में विभक्त किया जाता है। स्थावर प्राणियों से जंगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और 2 पैर वाले, ये 2 तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा 2 पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। 2 पैर वालों के भी 2 भेद हैं, मनुष्य और खेचर। खेचरों से मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्यों की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ है। मध्यम भी जाति धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे अधम मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मध्यम मनुष्यों के भी 2 भेद हैं, धर्म के ज्ञाता और धर्म के अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, वेद के जानकार और वेद को ना जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम हैं, क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेद के जानकार भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रवचन करने में कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उनमें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है। प्रवचन करने वाले विद्वान भी 2 प्रकार के हैं, एक आत्म तत्व को जानते हैं, दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मों को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेता, त्यागी, सत्य संकल्प, सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान है। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ और अधिदैवत का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म, मृत्यु और कर्म की सीमा को लांघकर समस्त प्राणियों के अधीश्वर और स्वयं भू होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर शुकदेव जी ने उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा, पिताजी, प्रज्ञावान, वेदवेता, याज्ञिक, दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है? तप, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व का त्याग, मेधा शक्ति, सांख्य अथवा योग, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है? मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है?
ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं और अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप में स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन्हें विषय अनुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता रहता है। किंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा उस मन पर भी सदा शासन किया करता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव ये देहधारियों के शरीर में सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष 5 इंद्रिय, 5 विषय और 6 स्वभाव आदि गुण इन 16 तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर, नीचे, इधर-उधर अथवा बीच में नहीं है। वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करता। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है। कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे, तब भी जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता।
वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर, मुख और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है, तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। क्षर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये योग के 5 दोष हैं। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे। अब उन 5 दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने से क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सत्व गुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय पा सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का और विद्वानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म सबका बीज है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब उसी का रस है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण का परिणाम है। ध्यान, वेदा अध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। पापों को धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्त हुई, तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी तरह साधक पहले अपने मन को वश में करे। उसके बाद कान, आँख, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय
ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है। जो महात्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योगा अभ्यास करता है, वह थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है, इच्छा अनुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है, हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर, शून्य ग्रह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर 3 समय योग का अभ्यास करे। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके, उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित न हो। योग का साधक मन, वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त ना हो, सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वह दोनों को समान दृष्टि से देखे, एक की भलाई या दूसरे की बुराई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और न होने पर चिंता न करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे, वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योगा अभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो, तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं, वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति प्राप्त करते हैं। और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्यों को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, शुकदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, बेटा, मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर है और दूसरा अक्षर। क्षर कर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय। वेद में 2 मार्गों का वर्णन है, एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है।
16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंद बुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहां जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है, जहां जन्म और मृत्यु की पहुंच नहीं होती तथा जहां पहुंचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। ज्ञान होते ही बिना कलेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचाते। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात, ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदय आकाश में विराजमान है, उसे क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए, तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है, वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी, इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है, उसे सुनना चाहता हूँ, तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ, तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत्पुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घरों में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शुकदेव, तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभाशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल फूल मिल जाए, उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए। ये जो वेद के 2 तरह के वचन हैं, लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक, विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं। साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है। व्यास जी ने कहा, बेटा, कर्म करने और न करने के अलग-अलग अधिकारी हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ,
ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने-अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले, तो उसे अवश्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए 4 सीढ़ियों के समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्म लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरु पुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा न करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने के पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो, उसे स्वयं पूरा करे, सदा गुरु के पास मौजूद रहे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखे। काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करे, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक न लगावे। आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच-बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रियों को अपने वश में करके गुरु की ओर शांत दृष्टि से देखे। आचार्य जब तक भोजन और जल पान न कर ले, तब तक स्वयं भी न करे। उनके बैठने से पहले न बैठे और शयन करने से पहले न सोवे। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करें। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहें, भगवन, अब मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूंगा। इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे, उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करे और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु जी को बतावे। जिन-जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, उनका वह त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं, उन सब का वह पालन करे तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करे। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में आने का अधिकारी होता है। वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे। धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करे और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने 4 प्रकार की आजीविका बतलाई है। एक कोठिला धान भरकर रखना, कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा कापोती वृत्ति से रहना। इनमें पहले की अपेक्षा दूसरी श्रेष्ठ है। पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह ये 6 कर्म, दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान ये 3 कर्म तथा तीसरी श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये 2 ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ करना उचित है। गृहस्थों के लिए शास्त्रों में
बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वह केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे, दिन में भी कभी न सोवे, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले, सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करे, बीच में कुछ ना खाए, ऋतु काल के अतिरिक्त समय में स्त्री सहवास न करे, सदा इस बात का ध्यान रखे कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान, स्नातक, श्रोत्रिय, हव्य कव्य, भोजन करने वाले, जितेंद्रिय, क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाएं, तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पण करने चाहिए। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया है, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, अकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो, अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्न देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को योग्यता अनुसार अन्न प्रदान करे। गृहस्थ को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है, उसे विघस कहते हैं, और पंच यज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बने और किसी के दोष न ढूंढे। वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद, जाति भाई, संबंधी, माता, पिता, कुटुंब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकों के साथ कभी विवाद न करे। जो इन सब के साथ कलह नहीं करता, वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्म लोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है। अतिथि इंद्र लोक के, ऋत्विज देव लोक के और जाति भाई विश्वे देव लोक के अधिकारी हैं। इन सब की सेवा से उन लोकों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध, बालक, रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है, स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर हैं, तथा सेवक गण अपनी छाया के समान है। बेटी तो और भी दया के योग्य है, इसलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा न मानकर सह लेना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान को निश्चिंत होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभ धान्य, उंच शिल तथा कापोती वृत्ति ये 3 आजीविकाएं बताई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है। इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्मों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जिस राज्य में पूर्वोक्त 3 प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं, उसकी वृद्धि होती है। इन वृत्तियों से आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है और उसे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अथवा वह जितेंद्रिय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनाया है। अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम गृहस्थ्य में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है,
वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दें, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वह गृहस्थ आश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था, उनका वानप्रस्थ आश्रम में भी सेवन करता रहे, प्रतिदिन देवताओं की पूजा करे, नियम के साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे, दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से बचा रहे। गृहस्थ्य की ही भांति अग्निहोत्र, वैसी ही गौ सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान, जौ, निवार तथा विघस अन्न से जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों का विधान है। उसमें भी 4 प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई हैं। उन्हीं के अनुसार कोई दिन भर के लिए, कोई 1 मास के लिए और कोई 1 वर्ष और कोई 12 वर्षों के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से अन्न संग्रह करके रखते हैं। वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंच अग्नि से शरीर को तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लौटते, पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दांत से चबाकर खाते हैं, कुछ लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं और कोई-कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जौ की लपसी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समय अनुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कंद मूल से, कोई फलों से और कोई-कोई फूलों से ही जीविका चलाते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। उनके लिए उपयुक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए। संकल्प वाले यायावर नामक ऋषि धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बालखिल्य और सैकत भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा कलेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे। इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं। कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। संन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना संपूर्ण धन दक्षिणा में दे डालें। फिर आत्मा का ही यजन, आत्मा में ही प्रेम और आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करे। सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले। अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में आरोपित करके समस्त संग्रहों का परित्याग कर दे, अथवा तुरंत संपन्न किए जाने वाले यज्ञों तथा 10 पौर्ण मास आदि इष्टियों का तब तक पालन करता रहे जब तक आत्म यज्ञ का अभ्यास न हो जाए। आत्म यज्ञ की विधि यों है: अपने हृदय को गारहपत्य, मन को अनवार्य पचन और मुख को आहवनीय अग्नि मानकर तीनों अग्नियों को अपने शरीर में ही स्थापित करे। फिर देहपात होने तक प्राण अग्निहोत्र की विधि से यजन करता रहे। सन्यासी अन्न की निंदा न करके यजुर्वेद के
प्राणाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के 5 ग्रास ग्रहण करे। जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर सन्यासी हो जाता है, वह मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी पुरुष सुशील एवं पाप रहित होता है। वह इस लोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म नहीं करना चाहता। क्रोध, मोह, संधि और विग्रह का त्याग करके वह सब ओर से उदासीन सा रहता है। जो अहिंसा आदि यमों और शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा सन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्यागमयी अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति करने में उत्साह दिखाता है, उसे इच्छा अनुसार गति प्राप्त होती है। ऐसे जितेंद्रिय एवं धर्मपरायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करके एकाकी विचरता रहता है, वह सर्वव्यापक होने के कारण न तो स्वयं किसी का त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। सन्यासी कभी अग्नि में हवन न करे, घर या मठ बनाकर न रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए गांवों में जाए और दूसरे दिन के लिए अन्न संग्रह न करे। वह चित्त वृत्तियों को रोके, हल्का और नियमानुकूल भोजन करे, दिन रात में केवल एक बार अन्न ग्रहण करे, पानी पीने के लिए कमंडलू रखे, वृक्ष की जड़ में निवास करे, जो देखने में सुंदर न हो ऐसा वस्त्र धारण करे, किसी को साथ न रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा करे। ये सब सन्यासी के लक्षण हैं। वह किसी से भी न कहने योग्य बात न कहे, दूसरे की भी वैसी बात न सुने तथा ब्राह्मणों के प्रति किसी तरह कटु वचन न निकल जाए, इसके लिए सावधान रहे। जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले, अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह जाए। यही भव व्याधि से छूटने की दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण सा हो रहा है तथा जो नाम रूप में मिथ्या बुद्धि रखने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सूना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, समय से जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है, उसे ही भोजन करता है और जहाँ कहीं स्थान मिल जाए वहीं सो जाता है। जिसकी दृष्टि में स्त्रियां मुर्दों के समान हैं, जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर दिया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। सन्यासी को न जीवन से प्रेम करना चाहिए, न मृत्यु से। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बाट जोहता रहता है, उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन और वाणी में कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाना चाहिए। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, उसे संसार में क्या भय है। जो किसी भी प्राणी से नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते, उस मोह मुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता। जो हिंसा न करने वाला, समदर्शी, सत्यवादी, धैर्यवान, जितेंद्रिय और सबको शरण देने वाला है, वह अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता, वह स्वयं ही मृत्यु को लांघ जाता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर मुनि वृत्ति से रहता है, आकाश की भांति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है, जिसके दिन और रात शुभ कर्मों में ही व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता,
नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते और दुख से घबराते हैं, अतः जिसे प्राणियों पर भय आता देखकर खेद होता है, उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करना चाहिए। जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों में बढ़कर है। जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो न तो स्वयं निंदा के योग्य कोई काम करता और न दूसरों की निंदा करता है, वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, वह इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता। ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता, पंचकोशों का अभिमान त्याग देता और संधि विग्रह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई प्रिय होता है, न अप्रिय। वह उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। शुकदेव, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने वश में किए हुए मन तथा इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय, विषयों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत तत्व, महत तत्व से अव्यक्त और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सबकी सीमा और परम गति है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह मन सहित इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उसे विवेक के द्वारा स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है, वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथों में सौंपकर मृत्यु के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करे। इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है। इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होने के कारण वह सन्यासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्कंप दीप शिखा की भांति मन कभी चंचल ना हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। बेटा, मैंने जो उपदेश दिया है, वह परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है। केवल अनुमान या आगम से ही इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ही यह ठीक-ठीक समझ में आता है। धर्म और सत्य के जितने उपाख्यान हैं, उन सबका यह सारभूत है। ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेशामृत को निकाला है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम व्रतधारी सनातकों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है,
उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद से अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे, तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गूढ़ आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो, उसे पूछो और उसके उत्तर में मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान देकर सुनो।